हेलो एंड वेलकम बैक। स्क्वायर रूट्स याद करना है हमें। 1 का स्क्वायर रूट याद है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये तो सबको पता होता है। 1 से लेके 10 तक ये सारे स्क्वायर रूट्स याद कर लीजिए मुझवानी, कि बहुत काम लगता है ये। 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414, 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.732, फिर 5 का स्क्वायर रूट होता है 2.236, 6 का स्क्वायर रूट होता है 2.449, 7 का स्क्वायर रूट होता है 2.646 और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2.828, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 10 का स्क्वायर रूट होता है 3.162। 2 का स्क्वायर रूट 1.414, 3 का स्क्वायर रूट 1.732, 5 का स्क्वायर रूट 2.236, 6 का स्क्वायर रूट 2.449, 7 का स्क्वायर रूट 2.646, 8 का स्क्वायर रूट है 2.828 और 10 का स्क्वायर रूट है 3.162। कैसे याद रखोगे? देखो 1 का तो हमें याद है, 2 का भी सबको याद रहता है 1.414, 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.732, 4 का तो पता है 2 होता है। अब देखो 5 से लेकर के पूरा 8 तक सब में 2 समथिंग है। तो 5 के लिए 236, 6 के लिए 449, 7 के लिए 646 और 8 के लिए 828, 9 के लिए 3 हो जाएगा और 10 के लिए 3.162। log 2 की वैल्यू याद रखो 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 4 का वैल्यू होता है 0.6990 और log e का वैल्यू होता है 0.4342 और e का जो ऑयलर नंबर है उसका वैल्यू होता है 2.718। सो log 2 का वैल्यू है 0.3010, log 3 का वैल्यू है 0.4771, log 4 का वैल्यू है 0.6990, log e का वैल्यू है 0.4342 और e का वैल्यू है 2.718। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में देखते हैं। सो स्ट्रीम का मतलब होता है द मूविंग वाटर इन रिवर। जो भी मूविंग वाटर होता है ना उसको स्ट्रीम बोला जाता है। स्टिल वाटर का मतलब होता है वाटर इज स्टेशनरी, स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम इज ज़ीरो। अपस्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है सेम। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब नेट स्पीड ऑफ द बोट और डाउनस्ट्रीम स्पीड नेट स्पीड ऑफ द बोट, मतलब दोनों में ही नेट स्पीड ऑफ द बोट निकलता है, लेकिन अपस्ट्रीम है कि अपोजिट में। ठीक है, बोट अपोजिट डायरेक्शन है, पानी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ से जो स्पीड निकलता है नेट स्पीड ऑफ द बोट उसको कह देते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। और अगर दोनों ही पानी और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो नेट स्पीड ऑफ द बोट होता है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड कहलाता है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को हम b बोलेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम s बोलेंगे। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट अगर है तो ऑब्वियसली उसमें क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा b प्लस एस, और अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट जो है वो हो जाएगा b माइनस एस हो जाएगा। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर अगर आपको निकालना है स्टिल वाटर में तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, और अप स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर निकालना है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल जाएगा। If the total time taken by the boat to row a distance d and reach back to its initial position is t, तो क्या बोल रहा है कि अगर टोटल टाइम जो बोट लेता है कि एक डिस्टेंस को कवर करने में वो d होता है, एक डिस्टेंस को कवर करने में वो d है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रो अ डिस्टेंस d डिस्टेंस है, उसको टोटल टाइम कवर करने में और फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे रीच आउट करने में t समय लगता है। ठीक है, डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए बोट उसको ट्रैवल किया और फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे गया तो उसको समय टी लगा। डिस्टेंस डी है और टाइम टी है अगर ऐसा है तो। सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दोनों प्लेसेस के बीच का जो दूरी होगा वो कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे? सो डी इज इक्वल टू टी इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2b। सो डी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टी इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। और एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, एवरेज स्पीड अगर निकालना है मेरे को, बोट का एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करोगे, डी बाई टी कर दोगे। तो डी बाई टी करोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। ठीक है, सो यही फॉर्मूला इसको याद कर लो, डी इज इक्वल टू टी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2b। टी को इधर भगा देंगे तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड निकल जाएगा विच गिव्स द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। If it takes t hours more to go to a point stream than downstream for the same distance then, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि टू अ पॉइंट अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में ऑब्वियसली कम थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो टी आवर्स ज़्यादा लग रहा है अगर अपस्ट्रीम में एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए।
तो टी आवर्स एक्स्ट्रा अगर आवर्स है अपस्ट्रीम में, तो वो रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। सो टी आवर्स अगर एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, अपस्ट्रीम में एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम, सो डाउनस्ट्रीम में कुछ समय लग रहा होगा, उससे एक्स्ट्रा टी आवर्स लग रहा है अपस्ट्रीम में, तो उसके लिए जो रिलेशन होगा वो डी इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ओके, और एक्स्ट्रा अगर नहीं लग रहा है तो नीचे में 2 भी देंगे, एक्स्ट्रा लग रहा है तो नीचे में 2s दे देंगे, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। इफ अ बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन t1 आवर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन t2 आवर्स, मतलब कोई भी डिस्टेंस को अगर बोट डाउनस्ट्रीम में t1 आवर्स में कवर कर रहा है और अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस को t2 आवर्स में कवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो अपस्ट्रीम में वो ज़्यादा समय लगेगा तो t2 बड़ा होगा t1 से, तो उस केस में तो जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो होगा ना b, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर b का फॉर्मूला हो जाएगा s इंटू t2 प्लस टी1 बाई टी टू माइनस टी1। b इज इक्वल टू s इंटू t2 प्लस टी1 बाई टी टू माइनस टी1। If the time taken by the boat to row the same distance in downstream is t1 and upstream is t2, upstream में t2 आवर्स टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे एक फार्मूला क्या हो जाएगा b बाई एस, तो वही ये इसी वाले b इज इक्वल टू एस होता है ना, तो रेशियो अगर निकालना है तो b बाई एस इज इक्वल टू टी टू प्लस टी1 बाई टी टू माइनस टी1 करना है। सो रिकैप कर लेते हैं। स्क्वायर रूट्स 1 का 1 होता है, 2 का 1.414, 3 का 1.732, 4 का होता है 2, 5 का 2.236, 6 का होता है 2.449 एंड देन 6 का होता है 2.646, 8 का होता है 2.828 और 9 का होता है 3, 10 का होता है 3.162। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 is 0.4771, log 4 is 0.6990, log e is 0.4342, e का वैल्यू होता है 2.718। बोट एंड स्ट्रीम्स में स्ट्रीम का मतलब होता है द मूविंग वाटर इन रिवर, स्टिल वाटर का मतलब द वाटर इज स्टेशनरी और द स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम इज जीरो। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेट स्पीड ऑफ द बोट जो कहलाता है वो अपस्ट्रीम स्पीड कहलाता है, और अपोज सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो नेट स्पीड ऑफ द बोट उसको डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को अगर हम b बोलेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को s लेंगे, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकलेगा b प्लस एस और अपस्ट्रीम स्पीड निकलेगा b माइनस एस। सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दैट इज b का फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू डी एस प्लस यू एस बाई 2, मतलब डी एस प्लस यू एस बाई 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब s जो हो जाएगा डी एस माइनस यू एस बाई 2। If the total time taken by the boat to row a distance d and reach back to its initial position is t, then distance between the two places is d is equal to t into b square minus s square by 2b, और एवरेज स्पीड निकालना है तो d बाई टी कर देंगे, तो डेट इज t इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2b। फिर इफ इट टेक्स t आवर्स मोर टू गो टू अ पॉइंट स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, देन d इज इक्वल टू t टाइम्स b square minus s square by 2s। If a boat travels a distance downstream in t1 hours and return the same distance upstream in t2 hours, speed of the boat in still water is s into t2 plus t1 by t2 minus t1। If the time taken by the boat to row same distance in downstream is t1 and upstream is t2, then b by s is equal to t2 plus t1 by t2 minus t1। See you in the next video. Till then, bye.